अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने अपने बर्ड्स को पहले जिस हिसाब से रख रखा था ये इस एक केज का इजाफ़ा किया है। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि ये केज मैंने खुद ही तैयार किया है और इसकी मैंने पार्टीशन की है 6 पोर्शन में इसको मैंने डिवाइड किया है, जिस तरह कि आपको नज़र भी आ रहा है। और इसमें मैंने फिंचेस को छोड़ा है, मे बी कि मैं इसके अंदर बाकी बर्ड्स को भी छोड़ूं। और मज़ीद इसमें हमने क्या क्या तब्दीलियां की हैं। पहले बर्ड्स किस तरह से रखे हुए थे, किन पिंजरों में थे, और अब उनकी तरतीब क्या है, आज इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमारे 5 पेयर थे। तो वो 5 पेयर जो थे वो पांचों ब्रीडर पेयर थे और उनके अंदर हल्की फुल्की फाइटिंग होती थी। फिर उसमें से हमने 5 में से 2 पेयर निकाल के नीचे वाले इस हिस्से में शिफ्ट कर दिए, जिस तरह के अब आपको ये नज़र आ भी रहे हैं। एक पेयर ये रहा एक मटकी के ऊपर, और ये वाइट जो फीमेल है ये नीचे बैठी हुई है स्टिक पे, ये है। ये 2 पेयर इसके अंदर है और इन दोनों ने अभी अपनी मटकियों में ब्रीड कर रखी है। ये इस हिसाब से हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो 5 पेयर थे तो बाकी हमने यहाँ से निकाल दिए। यहाँ पे अब 2 पेयर हैं। एक जो पेयर था उसके साथ की जो फीमेल थी वो एक्सपायर हो गई थी और मेल मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। वो जो ब्लू मेल आपको नज़र आ रहा है जो खारिश कर रहा है पंख के नीचे मटकी के सामने, और उसके साथ की जो फीमेल थी वो इसी कलर में थी, वाइट सी जो उसके साथ है, तो वो एक्सपायर हो गई थी, जिस वजह से फिर हमने इस हिस्से में इसको शिफ्ट कर दिया। और इसकी क्या वजह है ये भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जितने पट्टे वगैरह निकले थे वो सारे पट्टे मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए थे। यहाँ पे हमारा बिलू मास का एक पेयर था, ये देखें बिलू मास का एक पेयर था और उसने माशाल्लाह 3 बच्चे निकाले थे। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 बच्चे ये और एक बच्चा ये जो राइट साइड पे है ये उड़ के इस तरफ आ गया। ये तीनों बच्चे हैं, जबकि ये जो सबसे कोने में है दरमियान में ये बड़ा मेल है। तो सीन कुछ इस तरह था कि ये इसी मटकी के अंदर इसकी फ़ीमेल ने एग ले कर रखे थे, लेकिन जब हम इनको शहर से यहाँ लेके आए तो रास्ते में भी एक अंडा दे दिया था। अब 2 अंडे इसके अंदर हो गए थे, लेकिन फीमेल 1-2 दिन इधर अंडों पे बैठने के बाद उन अंडों से उठ गई है। मे भी कि वो अंडे ख़राब हो गए हों क्योंकि जो मादा होती है उसको पता चल जाता है कि अंडे ठीक हैं या ख़राब हैं। अगर ख़राब हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली उनको अंडों को छोड़ देती है। इसके लिए हमें कोई हरबे आजमाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के मैं भी करता हूँ और अभी मैं करने का इरादा रखता था, लेकिन अब नहीं करूँगा। मैं ये सोच रहा था कि बाकी मटकियाँ इसके अंदर से निकाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसी मटकी के अंदर अपने अंडों बैठेगी और उन अंडों को सेंचेगी। लेकिन फीमेल जो काम अपनी मर्ज़ी से करती है उसको वो करने दें, मे भी कि अल्लाह करे इसके अंदर दोबारा से अंडे दे दे। तो मैंने यहाँ पे नेस्टिंग वगैरह कर दी थी और ये जो दरमियान वाली मटकी है इसमें इसने नेस्टिंग की। मैंने यहाँ नेस्टिंग मटेरियल डाला, इसने नेस्टिंग की और मे भी कि इसने अंडे दे दिए हों। 1-2 दिन के बाद मैं चेक करूँगा क्योंकि अभी नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तो इसके अंदर मैंने सारे पट्टे छोड़ रखे थे। तो वो पट्टे मैंने इसलिए छोड़ रखे थे ताकि वो यहाँ मतलब फ्लाई भी कर सकें, अच्छे से यहाँ रह भी सकें। और ये उनको डिस्टर्ब तो करते थे उन पट्टों को, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे। डिस्टर्ब इस तरह करते थे कि उनके जो पंजे हैं, पाँव हैं, टांगे हैं, उन पे ये चूँ से काटते थे, जिस वजह से वो उनको अच्छा खासा मतलब खून निकलता था और वो बहुत डिस्टर्ब होते थे। नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे एक मटकी के अंदर तो ये हो गए, उन बच्चों में से जो बड़े हो के उनके जोड़े लगेंगे, इन 2 में से वो कोई मटकी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही वो कोई मटकी सेलेक्ट करेंगे मैं उन पट्ठों को जो एक नया पेयर बना होगा उनको पकड़ के इधर से अलहदा कर दूँगा। लेकिन जाहिर है कि ये बिलुमास तो उनको किसी भी मटकी में घुसने नहीं देंगे। जिस मटकी में वो घुसेंगे ये जाके उनको मारेंगे। इसलिए मैंने उन पट्ठों को जो इधर थे और 3 पट्ठे इधर और निकाले थे 2 पट्ठे उधर निकाले थे और 3 पट्ठे इधर निकाले थे। 5 और जो 5-4 पट्ठे पहले मौजूद थे वो सारे मैंने इसके अंदर शिफ्ट कर दिए। और इसके अंदर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको ये बिलू मेल नज़र आ रहा है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी था, ये जो आपको नज़र आ रहा है मटकी के पास, इसके साथ की फ़ीमेल एक्सपायर हो गई थी तो मैंने इसको भी इसी कॉलोनी में छोड़ दिया था। अब यहाँ पे क्या सीन है यहाँ पे ये सीन है कि इनमें से तकरीबन 4 से
5 पट्ठे वो हैं जो इस दफ़ा निकले थे और बाकी कोई 3-4 माह पहले के थे। तो आपको पता है कि ये 4 माह, 5 माह और मैक्सिमम 6 माह के अंदर अंदर एडल्ट हो जाते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे भी होंगे 2-4 जो 6 माह के 6 माह के तो नहीं, खैर 4 माह के अराउंड अबाउट हो गए थे जिनकी एज। तो इनको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ताकि इनकी पेयरिंग वगैरह हो जाए और ये एक दूसरे के साथ जब जोड़ा बना लें तो मैं इनको भी पेयर बाय पेयर यहाँ से निकालूँ। मैं देखूँ कि जिनका जोड़ा बन गया इनको यहाँ से निकाल के, और यहाँ पे मेरे पास जो नया पिंजरा है जो मैंने खुद बनाया था और जिसकी वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो इसमें मैं इनको छोड़ दूँगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले नोटिस किया कि ये जो वाइट फीमेल है, ये जो अब नज़र आ रही है वाइट फीमेल, ये वाला जो पेयर बन गया है ये वाइट फीमेल जिसकी चोंच पे थोड़ा चोट का निशान लगा हुआ है ये, और इसके साथ ये जो येलो ग्रीन और ये वाला जो है ये इसके साथ ही जो आ रहा है, इनका जोड़ा बन गया है। अभी ये दोनों मैंने देखे कि एक ही मटकी के अंदर मौजूद थे और ये मटकी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तकरीबन 10 पीस हैं जिनमें से ये एक बड़ा है और बाकी मतलब पट्ठों से ही बड़े हुए हैं। ये 10 पीस हैं तो ये आपस में मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेयर हो और बाकी 8 बगैर पेयर के हों तो वो इसको अच्छे से मतलब क्रॉस भी नहीं करने देंगे और ड्यूरिंग क्रॉसिंग वो इनको डिस्टर्ब भी करेंगे। और जिस तरह के बर्ड्स की हैबिट्स होती हैं कि कोई एक बर्ड अगर क्रॉस करने लगे तो बाकी आके उसको डिस्टर्ब करते हैं और क्रॉस नहीं करने देते। इस वजह से ये जो यहाँ पे बाकी पेयर हैं ये यहीं पे रहेंगे और जो जिनमें से जोड़े बनते जाएंगे मैं उनको निकाल दूंगा। जिस तरह के अब इनमें से एक जोड़ा बन गया है, ये वाइट फीमेल और इसके साथ का जो ये येलो और इस तरफ देख रहा है ये मेल जो है येलो ग्रीन मेल, ये इनका एक पेयर बन गया। ये मटकियाँ सेलेक्ट कर रहे थे, इनको पकड़ के मैं इधर से अलहदा कर दूंगा। अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने भी ब्रीड कर दी है, इन्होंने भी ऑलरेडी ब्रीड कर रखी है, ये पेयर भी ब्रीड कर चुका होगा या करने वाला है। यहाँ पे जोड़े बन गए हैं जिस तरह के मैंने सोचा था, यहाँ पे जोड़े बनेंगे। मैं जोड़ों को अलग अलग कर दूँगा। तो अब मैं इन जोड़ों को एक जोड़े को पकड़ के इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगा। तो अब बात करते हैं फिंचज़ की। फिंचज़ का आपको पता है कि यहाँ पे मैंने रखे हुए थे 6 पेयर फिंचज़ के, 5 पेयर बड़े थे और एक पेयर पट्ठों से बड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ये 6 पेयर बन गए थे। तो वो जो 6 पेयर थे उन्होंने ही ब्रीड कर दी थी, लेकिन जब मैं इनको शहर से इधर लेके आया तो उन सब ने ही अपने अंडे छोड़ दिए और दोबारा से नेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, ब्रीड के लिए दोबारा से रेडी हो गए और पहले वाले जो अंडे थे वो इन्होंने वेस्ट कर दिए। तो फिर मैंने देखा कि ये अच्छा मौका है, अभी ये दोबारा नेस्टिंग कर रहे हैं और दोबारा ये अंडे देने के लिए रेडी हैं। तो मैंने इनको निकालना इधर से मुनासिब समझा और मैंने इधर से सबको निकाल के फिंचज़ को इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये 6 बड़े पेयर थे और 5 इनके पट्ठे थे। 5 पट्ठों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ताकि एक तो ये कि ये इधर बड़े और उधर छोटे ये आमने सामने रहें, उनका दिल लगा रहे। और दूसरी वजह ये कि वो मतलब जो पट्ठे थे वो बड़ों के मटकियों में जाके उनको डिस्टर्ब ना करें और ये अच्छे से अंडे वगैरह दे सकें, इसलिए मैंने उनको साथ में शिफ्ट किया हुआ था। अब मैंने देखा कि वो एडल्ट हो गए हैं और उन्होंने भी मटकियाँ सेलेक्ट करना शुरू कर दी हैं। तो वो जो 5 पट्ठे थे वो मैंने इस वाले हिस्से में शिफ्ट कर दिए। अब इसमें सीन ये है कि इसमें 2 मेल हैं। कौन कौन से आपको दिखा भी देते हैं। एक वो जो कोने में ये जो इस मटकी के ऊपर आ रहा था बार बार, और एक ये जो अब जो मटकी के ऊपर गया ये इस तरफ जो है बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है, जिसके सर पे थोड़ी सी चोट भी लगी हुई है। अब मैंने ये फिंचज़ के साथ फिंचज़ को बजरी के साथ रखा हुआ, तो बजरी इनको मतलब मारते भी थे, फाइट भी करते थे इनके साथ। ये जो बार बार इधर उधर आ जा रहा है ये मेल है, और एक जो उस मटकी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, अब जो राइट पे होगी इस तरफ आ गया, वो मेल है। मतलब इसमें 3 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और इनके लिए मैंने 2 मटकियाँ लगा दी हैं ताकि इनमें से जो 2 पेयर बने वो इन मटकी के अंदर ब्रीड कर दें। और इनके जोड़े अभी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें मैंने ये बोतल काट के इनके लिए ये पानी की बना दिया और ये मैंने मतलब खुराक के लिए बना दिया। और जो मैंने भीगी हुई गंदम थी जो अभी भी हमने भिगो रखी है, यहाँ पे ये बाल्टी जो है इसमें हमने गंदम भिगोने के लिए रखी हुई है ताकि इनको गंदम भिगो के दे सकें। तो भीगी हुई गंदम जो थी बर्तन कम होने की वजह से यूँ ही डाल दी थी, इसमें भी यूँ ही डाल दी थी
और यहाँ पे ये जो बर्तन है इसमें डाल दी थी, और ये वाले जो पानी के बर्तन है ये आपको थोड़ा दूर से दिखा दें। साइडों पे मैंने ग्रीन कलर की बोतल्स काट के लगाई हैं और दरमियान में वाइट कलर की बोतल्स काट के लगाई हैं। दरमियान वाली बोतलें पानी के लिए हैं और साइडों वाली जो ग्रीन कलर की बोतलें हैं वो खुराक के लिए हैं, बाजरा वगैरह के लिए हैं। तो अब वो बर्तन कम होने की वजह से मैं कल ये और बर्तन लेके आया हूँ। ये तकरीबन 12 बर्तन है। ये जब लगाएंगे तो तब आपको ये दिखाएंगे कि ये 12 बर्तन है और इनको मैंने किस तरतीब से रखना है। और इनके अंदर सॉफ्ट फूड वगैरह भी डाल सकते हैं, खुराक भी डाल सकते हैं, दाना और पानी कुछ भी डाल सकते हैं, ये इसलिए है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जो फिंचज़ के हमारे पास 6 पेयर थे उनको मैंने एक एक पिंजरे के अंदर एक एक पोर्शन के अंदर 2-2 पेयर को रख दिया। ये देखें यहाँ पे 2 मटकियाँ हैं और 2 ही पेयर हैं, 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं, और यहाँ पे मैंने इनको रख दिया है। अब और इसी तरह ये आप देखें कि यहाँ पे भी 2 मटकियाँ हैं और 2 ही पेयर हैं, और इसी तरह आप यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2 मटकियाँ हैं और 2 ही पेयर हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने इनको नेस्टिंग मटेरियल जो वहाँ से निकाला था वही मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं न्यू नेस्टिंग मटेरियल भी इनको प्रोवाइड करूँ। अब इनको 2-2 पेयर क्यों छोड़ा, क्योंकि जगह की थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने इनको एक एक पेयर अगर मैं रखता तो ये 6 खाने हैं, 6 खानों में इन सब ने ही आ जाना था। और चूंकि मेरे पास जगह कम है, पिंजरे थोड़े हैं, तो मैंने उधर से और भी इधर शिफ्ट करने हैं जिनको मैं अलग अलग रख सकूं ताकि ये अच्छी ब्रीड कर सकें, मैं इनसे अच्छी ब्रीड ले सकूं, इसलिए मैंने इनको रखा। दूसरी वजह ये है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिंचीज़ के अंदर फाइटिंग का जो इशू है वो बहुत कम होता है। अब ये देखें मैंने 2-2 पेयर रख रखे हैं, मैंने इनको अच्छी तरह से देखा है, ये बिल्कुल भी आपस में फ़ाइट नहीं करते, ना मटकियों के लेके ना नेस्टिंग मटेरियल वगैरह किसी को भी चीज़ को लेके ये आपस में फ़ाइट नहीं करते, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि चारों एक ही मटकी के ऊपर बैठे रहते हैं। मे बी कि इसकी वजह ये हो कि ये अभी नए नए इधर शिफ्ट हुए हैं तो डर की मारे ऐसे करते हों, तो ये वजह है। तो अब ये मटकियों के अंदर जाना शुरू हो भी चुके हैं, और यहाँ पे देखें तो मटकी के ऊपर ही उन्होंने नेस्टिंग जो है ना वो रख दी है। ये जो वाइट पेयर आपको नज़र आ रहा है इन्होंने, तो अब मैंने ये किया कि इनको 2-2 पेयर करके रख दिया है। ये 3 के अंदर 1 2 3 पिंजरों के अंदर ये 6 पेयर हो गए, और बाकी जो 5 थे पीस जिनमें 2 मेल और 3 फीमेल है उनको मैंने इस वाले हिस्से में रख दिया। अब ये इंशाल्लाह जैसे ही ब्रीड करेंगे तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, और इसका मुझे एक फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि जो पेयर मेरे पास ये 3 साल से तकरीबन ज़्यादा ही हो गए होंगे मेरे पास ये मौजूद हैं, कुछ इनके अंदर पट्टे हैं कुछ बड़े हैं। अब एक तो ये कि जब ये ब्रीड वगैरह करेंगे इन मटकियों के अंदर जाके तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेयर अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, कौन कौन से पेयर ब्रीड नहीं कर रहे, क्योंकि ये जब आपने पिछली वीडियोस देखी हों पता नहीं क्या इशू आ रहा था कि अंडे देते थे, बच्चे निकालते थे, और बच्चे जो हैं वो मोस्टली एक्सपायर हो जाते थे। पता नहीं अब उसकी क्या रीज़न रही होगी, मैं भी कि इनके दरमियान फ़ाइटिंग हल्की फुल्की जो होती है उसकी वजह से, या इस वजह से कि बिल्ली तांका झांकी करती थी उनकी वजह से डर के ये ब्रीड नहीं करते थे। तो बहरहाल मैंने अब इनको अलग अलग कर दिया है। तो अब ये देखेंगे कौन कौन से पेयर ब्रीड कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी अपनी निशानी जो मैंने रखी वो बता दूँ कि ये जो है ब्लैक चिक है, और ये देखें ये ब्लैक चिक है, और वो और कलर में है, जो रेडिश है वो इस कलर में है उसकी, मतलब मेल जो दोनों मेल फीमेल इनकी तकरीबन सेम ही है। तो मेल जो है ये ब्लैक चिक है, और वो देखें वो जो मेल है ज़ेबरा का वो किसी और कलर में। तो इनको मैंने अपनी पहचान के लिए यहाँ पे एक मतलब ब्लैक चिक और एक ये रेड चिक, ये इनको मैंने इस तरह रखा है, और यहाँ पे जो है एक मतलब वाइट पेयर है और एक ये रेड चिक पेयर है। ये देखें, इसलिए मैंने इन पेयर को इस तरह रखा है ताकि मुझे इनकी पहचान हो सके। यहाँ पे ये 2 अलग अलग पेयर हैं, एक वाइट में है एक दूसरे कलर में है, ये ब्लैक चिक है वो दूसरे कलर में है। यहाँ पे ये दोनों सेम है। इनका एक मैंने थोड़ी सी हल्की सी निशानी लगाई थी, और इसको भी मतलब मुझे पता चल जाएगा कि वैसे भी मैं इनको देख लूँगा कि कौन सा पेयर ब्रीड कर रहा है, अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहा है, और फिर मैं यही करूँगा कि जो पेयर अच्छी ब्रीड कर रहा है, अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहा है, उनको रखूँगा और बाकी को मैं निकाल दूँगा। इस वजह से मैंने ये अपने हिसाब से किया है। ये जो 5 हैं इनको देखे हैं कि ये मतलब कि कभी ब्रीड वगैरह करते हैं, उनकी कैसी पोजीशन रहती है। यहाँ पे ये जो 2 हैं ये खाली हैं, जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया था कि ये इनके अंदर मैं ये वाले शिफ्ट कर दूँगा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी होगी, इसके लिए माजरत। और वीडियो पसंद आने के वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।